भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 25वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार आपने 24वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था, उसकी आगे की जो निरंतर कथा होगी वो इसी में आपको सुनने को मिलेगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत कीर्तिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे आधीन। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। अध्याय 25 की कथा में राजा दृढ़धनवा बोला कि हे ब्राह्मण, हे महामुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा करके पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि मुझे अच्छी प्रकार से सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि को थोड़े में अच्छी प्रकार से तुमको कहूंगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को इसका उद्यापन करना चाहिए। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठ करके यथा उपलब्ध पूजन के सामान से पूर्वान्न की क्रिया को करे। एकाग्र मन होकर के सदाचारी भगवान श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर स्त्री के सहित 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 या 5 ब्राह्मणों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र मंडल विद्वान ब्राह्मण से बनवाए। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश की स्थापना करनी चाहिए। 4 व्यूह के प्रीत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव की स्थापना करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए श्री राधिका जी के सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करे। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव ब्राह्मण को, आचार्य को बुला करके जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करे। उनको सोने की अंगूठी का दान करे।
दो कपड़े यानी वस्त्र उनको दान करना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त के लिए गौदान अवश्य करना चाहिए। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप कराना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटने के बल से पृथ्वी में स्थित होकर के पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर के श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ उनको अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ प्रदान करने के लिए आप इस समय ये प्रार्थना भी करें, हे देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, हे राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले 2 भुजाओं वाले मुरली हाथ में धारण किए पीतांबरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ श्री राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। उसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करे। बाद में श्री राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान की आरती करे। अब नीराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले, राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले, हे देव देवेश, आपका मैं प्रेम से नीराजन करता हूं। अब इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अनंत ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित व्रज की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले, शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले, आप नवीन पीतांबर को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर श्री राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर के अपनी पत्नी के साथ में भगवान को साष्टांग नमस्कार करे, प्रणाम करे। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले पीतांबरधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से शोभित उर स्थल वाले श्री राधिका सहित श्री हरि को नमस्कार है। प्रभु को बारंबार प्रणाम है। अब ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे। बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सपत्निक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करे। फिर ऋत्विजो यानी अन्य ब्राह्मण जिनको आपने बुलाया है उनको उत्तम दक्षिणा देवे। गौ माता और बछड़े का दान देवे। वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को कंठा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रृंग, चांदी के खुर से भूषित कर देवे। घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र का दान करे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करे। 8 प्रकार का पद दान देवे और 1 जोड़ा जूता का भी दान करना चाहिए। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता के लिए विचरते हुए वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत जी का दान करना चाहिए। देरी नहीं करना चाहिए क्योंकि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना गया है। जो वैष्णव ब्राह्मण पंडित को श्रीमद् भागवत जी का दान करता है वह करोड़ों कुल का उद्धार करके अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार होकर योगियों के लिए दुर्लभ गोलोक धाम में निवास करता है और हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि 8 महादान हैं वे वैद दान है। वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित करके वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दान देना चाहिए। कांसे के पात्र में यानी कांसे के बर्तन में 33 मालपुआ रख करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। हे पृथ्वीपते, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर के वह प्राणी निवास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट का दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रख करके दान करे। कच्चा सामान का अर्थ होता है
आटा, घी, शक्कर इत्यादि जो कच्ची सामग्री होती है जिनसे मालपुआ बनाया जाता है। हे नराधिप, निमंत्रित सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके दान करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगदानंदायक, अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करे। इस प्रकार श्री गोविंद भगवान की प्रार्थना करके प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ अपनी पत्नी के सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करवाए। ब्राह्मण स्वरूप हरि और ब्राह्मण रूप श्री राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंध अक्षत से पूजन करके घी, खीर का भोजन करवाए, मालपुए का भोजन करवाए। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए, सुंदर उड़द के बने हुए बड़े, चीनी घी के बने हुए घेवर, फेणी, खांड के बने मांडक, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के शाकों का निर्माण करे। इस प्रकार षड रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गो रस को परोस करके कोमल वाणी बोलते हुए कहे कि यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया गया है, प्रसन्नता पूर्वक आप भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको आप जरूर बार बार मांगिएगा। मैं धन्य हूं, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ है। इस प्रकार कह करके आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा करके तांबूल यानी पान खिलाए और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिला करके भगवान के प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल का दान देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए दान देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख को भोग करके परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचा करके उनको ससम्मान विदा करके और पूजा का विसर्जन करना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम भयादेव परिपूर्णम तदस्तु में। इस प्रकार ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके यस्य स्मृत्या चमो नमो युक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता यान्ति सद्यो बद्धे तमुच्युतम। इस प्रकार भगवान को नमस्कार करके जो कुछ भी कमी रह गई है वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कह करके यथा सुख विचरे। अन्न का यथाभाग विभाग करके भूतों को दे करके मिथ्या भाषण से रहित होकर के अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबी जनों के साथ में स्वयं भी भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। स्वर्ण की प्रतिमा में श्री राधिका के सहित श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती प्रसन्न चित्त होकर के नमस्कार करके राधिका जी के साथ में पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान दान देवे। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्न दान देवे। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र और दौर्भाग्य को नहीं प्राप्त करता है, यानी उसका भाग्य हमेशा सौभाग्य में बना रहता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़ करके श्रेष्ठ वैकुंठ को जाते हैं। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक के सुखों को भोग करके और पाप राशि से मुक्त होकर के अपने पूर्व पुरुषों के साथ में गोलोक धाम को, वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाता है। यहाँ पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 25वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे
पुरुषोत्तम मास महात्म्ये पंचविंशो अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम माह के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या मालपुआ दान या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करें एवं नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अधिक मास पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।